बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्ड से यूज़ आप समझ सकते हैं कि जो वर्ड है प्राइवेट, सही है, प्राइवेट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपकी अपनी प्राइवेट हो, जिसे आप पब्लिकली जो है आप उस चीज़ को शेयर ना करना चाहते हो। सही है, तो हम इस पे बात करेंगे। अब इस वीपीएन को समझने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा पब्लिक और प्राइवेट सबनेट की। तो जब हम क्लाउड को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास AWS का क्लाउड होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ होती है वो VPC होती है। सही है, तो हम जब क्लाउड की बात करते हैं, हम अपने अकाउंट पे सबसे पहले जो है VPC बनाते हैं। अगर हमें कोई भी मशीन जो है क्रिएट करनी होती है, वर्चुअल प्राइवेट मशीन, तो हम सबसे पहले VPC क्रिएट करते हैं। ठीक है, VPC जब हमारे पास क्रिएट हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर जो है हम डिफरेंट सबनेट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक सबनेट क्रिएट किया जिसे हम पब्लिक सबनेट कह सकते हैं। सही है, मैंने एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया। अब पब्लिक सबनेट क्रिएट किया लेट्स सपोज, और इसी तरीके से मैं एक और सबनेट क्रिएट कर देता हूँ जिसे हम कह देते हैं कि हमने एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया। सही है, प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट क्या है कि पब्लिक सबनेट एक ऐसा सबनेट है कि जिसके अंदर अगर मैं कोई वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता हूँ, सही है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता हूँ, तो इन वर्चुअल मशीन्स को इंटरनेट का एक्सेस होगा। इसीलिए इसे पब्लिक सबनेट कहा जाता है, क्योंकि जो वर्चुअल मशीन्स हैं हमारे पास, उन्हें हम इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जो है इजीली इंटरनेट के ऊपर VPC से होती हुई इजीली जो है इंटरनेट के ऊपर एक्सेस हो सकती है। यानी अगर मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो मेरी डायरेक्ट इंटरनेट पर जा सकती है। जो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक सबनेट की, जो मशीन की रिक्वेस्ट है, वो पहले जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होती हुई जो है इजीली इंटरनेट पे एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो ये काम जो है पब्लिक सबनेट पर हो सकता है, यानी कि जो मैंने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है उसकी कोई ना कोई पब्लिक IP होगी। सही है, लेट्स सपोज 10.0.0.0/8 कह देते हैं, बल्कि /16 कह देते हैं। सही है, /16 कह देते हैं। तो इसी तरीके से मेरी वर्चुअल मशीन की कोई ना कोई पब्लिक IP होगी। तो सबनेट जो मैंने क्रिएट किया है, इस सबनेट को जो है मैंने राउट टेबल के ऊपर जो है मैंने इसे इंटरनेट का एक्सेस दे दिया है। इंटरनेट यानी कि मैंने इंटरनेट गेटवे को पब्लिक सबनेट के साथ अटैच किया है और उसे मैंने जो है इंटरनेट का एक्सेस दे दिया है। तो मेरी जो पब्लिक सबनेट की जो वर्चुअल मशीन होगी वो इजीली जो है इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकती है। सही है, तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं प्राइवेट सबनेट की, ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरी मशीन है वो जो है इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसके राउट टेबल में जो है मैंने इसे इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया और इसे इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इसे इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डिफरेंट पोर्ट्स को जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उन्हें परमिशन दे भी सकते हैं और परमिशन नहीं भी दे सकते। तो जो पब्लिक सबनेट के अंदर जो मेरी पब्लिक मशीन मौजूद है, इसे जो है राउट टेबल के अंदर जो है मैंने इंटरनेट गेटवे को भी अटैच किया है और सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने जो है इसे HTTP और HTTPS का जो है मैंने इसे एक्सेस भी दिया है, यानी कि इंटरनेट की पोर्ट को मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये जो मेरी रिक्वेस्ट है इजीली इंटरनेट पर जा सकती है, जबकि प्राइवेट मशीन की जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट पर नहीं जा सकती। हाँ, अगर मैं इसे इंटरनेट के ऊपर भेजना चाहता हूँ, प्राइवेट सबनेट को मैं इंटरनेट पर भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके साथ नेट गेटवे को अटैच कर दूँ तो इसकी रिक्वेस्ट इंटरनेट पर जा सकती है। सही है, लेकिन जो है फ़िलहाल जो है ये प्राइवेट सबनेट है और इसकी जो मशीन जो है इसे मैं इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया हुआ, तो इसकी रिक्वेस्ट इंटरनेट पर नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह है कि जो ये दोनों मशीन्स जो हैं एक VPC के अंदर मौजूद हैं, VPC के अंदर जो मौजूद हैं, और इनका सेम नेटवर्क होने की वजह से जो है पब्लिक सबनेट की जो मशीन है वो प्राइवेट सबनेट की जो मशीन है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। अगर मैं इनके सिक्योरिटी ग्रुप में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना चाहूँ तो ये आपस में से कम्युनिकेट कर सकती हैं, और अगर ये एक ही VPC के अंदर एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं तो ये इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि पब्लिक सबनेट की मशीन इंटरनेट पर जा सकती है और प्राइवेट सबनेट की मशीन इंटरनेट पर नहीं जा सकती। और अगर मैं इसके साथ नेट गेटवे को अटैच करूँगा तो भी ये जो है इंटरनेट पर पब्लिक सबनेट के थ्रू होती हुई जाएगी, यानी कि डायरेक्ट इंटरनेट पे ये तब भी नहीं जा सकती। और इंटरनेट का जो डेटा है वो पब्लिक सबनेट के थ्रू जो है इजीली जो है ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा वीपीएन के ऊपर, क्योंकि अब मैं जो है सबनेट की बात कर चुका हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसी की एग्जांपल ले लेते हैं पब्लिक सबनेट की। जो पब्लिक सबनेट की जो मेरी मशीन है जिसका डेटा इजीली इंटरनेट पर जा सकता है, तो वो जो डेटा है, लेट सपोज़ मेरी कोई ना कोई आईपी होगी। लेट सपोज़ मैं दे देता हूँ अपनी आईपी, कुछ ना कुछ अभी दे देते हैं 192.168.0.1 कुछ भी दे देते हैं। तो ये जो मेरी आईपी है पब्लिक आईपी होगी, कोई भी मेरी आईपी होगी, तो ये पब्लिक आईपी जो है सबसे पहले अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ किसी बैंक के डेटा सेंटर के ऊपर, लेट सपोज़ यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे बैंक का कोई डेटा सेंटर है, सही है, यानी कि मेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र मुझे करनी है। तो बैंक का डेटा सेंटर भी हो सकता है, मेरा कॉरपोरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है पब्लिक सबनेट से पब्लिक मशीन से ईज़िली जो है यहाँ से मूव होके इंटरनेट के थ्रू यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ये जो मेरी रिक्वेस्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगी, सही है, वहाँ से होती हुई जो है इस डेटा सेंटर पर जाएगी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे कुछ हैकर यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि आपकी आईपी जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाती है तो ये आपकी आईपी को हैक कर लेते हैं, सही है, हैक कर लेते हैं। और आपकी आईपी जब इनको मालूम हो जाती है तो ये आपके डेटा को, यूज़फुल डेटा को किसी भी टाइम पर जो है हैक कर सकते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का पता कर सकते हैं। और आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है सारी, आपकी जो कुछ भी है वो हैक किया जा सकता है, इजीली हैक किया जा सकता है, सही है। तो इंटरनेट पर जाने से पहले जो है ये जब आपकी आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक आती है तो इसे हैकर्स जो है इजीली हैक कर लेते हैं। तो इसी से बचने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं वीपीएन को, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है उसे हैक किया जाए या किसी तरीके से भी अनसिक्योर हो। तो हम क्या करते हैं कि हम वीपीसी के अंदर जब हमारी मशीन मौजूद है पब्लिक सबनेट के अंदर, ये हमारा वीपीसी हो गया, इसके अंदर पब्लिक सबनेट के अंदर अगर मेरी कोई मशीन मौजूद है, ठीक है, पब्लिक सबनेट है ये हमारे पास, इसके अंदर अगर मेरी कोई मशीन मौजूद है तो यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको एक बैंक के डेटा सेंटर के साथ, सही है, यहाँ पे लेट सपोज़ बैंक के डेटा सेंटर है या मेरा कॉरपोरेट लेवल का जो डेटा है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे वीपीसी जो मेरा मौजूद है यहाँ पे एक मैं एंड पॉइंट अटैच कर देता हूँ वीपीएन का, सही है, एक एंड पॉइंट यहाँ अटैच कर देता हूँ और एक एंड पॉइंट जो है मेरा कनेक्ट हो जाएगा उस डेटा सेंटर पर जहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, उधर भी एक वीपीएन का एंड पॉइंट होना लाजमी है। तो जब यहाँ पर भी वीपीएन का एंड पॉइंट मौजूद है और मेरे वीपीसी से भी वीपीएन का एंड पॉइंट कनेक्ट है, तो जब मेरा डेटा मूव होगा यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी कि मेरे पब्लिक सबनेट से मेरे कॉरपोरेट तक का जो डेटा ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफ़र होगा, तो या मेरी मशीन से बैंक के डेटा सेंटर तक कोई डेटा जो है ट्रांसफ़र होगा, तो ये दोनों एंड पॉइंट वीपीएन के कनेक्ट होने चाहिए। तो क्या होगा कि एक सिक्योर टनल क्रिएट हो जाएगी, सही है, सिक्योर टनल, यानी कि जो आपका डेटा जो भी मूव किया जा रहा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, एक सिक्योर टनल के थ्रू जो है वो अब मूव करेगा, यानी कि वो जो है पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। आपकी जो पब्लिक आईपी जो है वो अब जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाते हुए जो है पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी, यानी कि एक सिक्योर टनल क्रिएट हो गया। अब ये जो आपका डेटा है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है मूव किया जा रहा है आपकी वर्चुअल मशीन से आपके कॉरपोरेट लेवल तक या आपके जो बैंक का जो डेटाबेस है वहाँ तक, या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, डेटाबेस है वहाँ तक।
तो बेसिकली इसका यही रीज़न होता है कि एक सिक्योर टनल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपका जो भी डेटा है वो लीक ना हो, आपका जो डेटा है वो इजीली मूवेबल हो, और दूसरी बात यह है कि उसे हैकर्स जो है हैक ना कर सके। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर भी यही था कि वो इंटरनेट तक रिक्वेस्ट जाएगी, नेट गेटवे से पब्लिक सबनेट पर जाएगी, और पब्लिक सबनेट से उसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट के ऊपर आईएसपी यानी कि आपके सर्विस प्रोवाइडर से होती हुई जाएगी। वो बेसिकली आपका प्राइवेट सबनेट खुद इंटरनेट पर नहीं जा रहा, वो पब्लिक सबनेट से होते हुए इंटरनेट पर जा रहा है। तो पब्लिक सबनेट की आईडी फिर उसमें जो है आपकी इनसिक्योर हो सकती है पब्लिक आईपी। तो इस केस से बचने के लिए जो है हम वीपीएन को यूज़ करते हैं, और वीपीएन एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है, और इस सिक्योर टनल के थ्रू जो है हम इजीली जो है अपने कॉरपोरेट और अपने क्लाउड की जो वर्चुअल मशीन है उसके दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपना यूज़फुल डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली। और इसी वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ही जो है बेसिकली वीपीएन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक पर्पस है वीपीएन को यूज़ करने का। आई होप आपको ये मेन पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।